ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ NCERT ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ 11 ଏବଂ 12ର କିଛି MCQ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି ଦ ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ମିନ୍ସ। ଚାହିଦାର ସୂତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଚାହିଦାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ବା ଦର ବଢ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଚାହିଦା କମିଥାଏ। As the price rises, the quantity demanded falls. The correct option is C. बुझेला? The law of demand says there is a negative relationship between price and quantity demanded. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜିଂ କରିବ ସେତେବେଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ଫଲ୍ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଚାହିଦାର ସୂତ୍ର। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2କୁ। क्वेश्चन नंबर 2 रे अच्छी द रिलेशंस दैट लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन्स इज। लॉ ऑफ डिमांड क्यों प्रकार संपर्क स्थापन करिथाय? लॉ ऑफ डिमांड यही ऑप्शन मध्यरु क्योंटी सटीक अच्छी देखिबा। जदि आमे इनकम एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी सटीक नहीं एठारे प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी ठीक अच्छी। ऑप्शन बी ठीक अच्छी कारण लॉ ऑफ डिमांड रे आमे प्राइस एवं क्वांटिटी डिमांडेड उपरे पढ़ी थाउ। जेते बेले प्राइस बढ़ी थाए सेते बेले क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करी थाए कमी थाए। द रिलेशंस दैट लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन्स इज प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा। 3 व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड ऑफ ए कमोडिटी? डिमांड रो अर्थ कौन? डिमांड रो अर्थ होची क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट ए सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। गोटे निर्दिष्ट समय रे निर्दिष्ट परिमाण रो द्रव्य रो चाहिदा को आमे डिमांड ऑफ ए कमोडिटी कहि थाउ। पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर पीरियड एवं पर्टिकुलर गोटे सर्टेन प्राइस रे क्वांटिटी डिमांडेड जहाँ भी डिमांड करा जाए ताहाको आमे चाहिदा कहि थाउ। ताहले ऑप्शन नंबर डी हेउची करेक्ट। एठारे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बुझेला? क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा ना क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ गुड्स? सप्लाई ऑफ गुड्स कहिले कौन बुझ? स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल करेक्ट नुहे। ऑप्शन बी टोटल स्टॉक इन द वेयरहाउस यह मध्य करेक्ट नुहे। द एक्चुअल प्रोडक्शंस ऑफ द गुड्स यह मध्य करेक्ट नुहे। क्वेश्चन 4 रो करेक्ट आंसर हेउची ऑप्शन डी क्वांटिटी ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम रे गोटे निर्दिष्ट दर रे जो गुड्स गुड़ाक ऑफर करा जाए विक्रय पर जो गुड्स गुड़ाक ऑफर करा जाए ताहाको आमे सप्लाई ऑफ गुड्स कहि थाउ। क्वांटिटी ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द सप्लाई ऑफ गुड्स। ताहले देखंतु क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डू यू मीन बाय अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट? प्रोडक्ट मार्केट रे माने परफेक्ट कंपटीशन रो कोन कंडीशन अछि? परफेक्ट कंडीशन रो प्रोडक्ट मार्केट रे कंडीशन थाए जे एमआरपी इज इक्वल टू VMP। आमे जानी छे परफेक्ट कंपटीशन रे कोना हुए प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू सबू समान रहे। AR इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू MR। बुझीला? एवं प्रोडक्ट मार्केट रो कथा जदि कहिबा ऑप्शन 1 इज करेक्ट अंडर द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशंस इन प्रोडक्ट मार्केट। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड ए प्लान इकोनॉमी बिकॉज। इंडिपेंडेंट ठारू वर्तमान पर्यंत भारत वर्ष गोटे प्लान इकोनॉमी फॉलो करुची। तार कारण कौन? तार कारण रोची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंडिकेटेड द प्लान विजन्स ऑफ इंडिया। आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो रही ताहा प्लान इंडिया रो कथा कहूची।
प्लानिंग रो कथा कहूची डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहूची द 5 year plans डज नॉट इंडिकेट हाउ मच ऑफ इज एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड 5 year प्लान रे केते परिमाण रे गुड्स एवं सर्विसेज प्रोड्यूस करा जिवो ताहा इंडिकेट करा जाय नाही सेति पई कोन आमे स्टार्टिंग रू from independence we still now followed the planned economy for our country. Question number 6 रो आंसर ताहले रहिला आंसर टी हेउची हमर बी 2 एवं 3. What do you mean by gross national product? Gross national product बा GNP कहिले कोन बुझ GNP the total value of goods and services produced in the country and net factor income from abroad. GDP सहित नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कले आमे GNP पाई थाऊ GNP आमे डिराइव करी थाऊ किपरि GNP डिराइव करू GDP प्लस net factor income from abroad the total value of goods and services produced in the country and net factor income from abroad option D is correct one. Question number 8 the reason for the decline in the child sex ratio in India is answer B female poeticide is the reason behind the decline of child ratio in India option B is correct one. Then what things are taken into consideration while revising the poverty lines periodically? Poverty line को periodically revise करिवा पई कोन कोन करा जाउची देखंतु by conducting a survey every 5 year प्रत्येक 5 वर्ष रे सर्वे करा जाउची ऑप्शन ए इज करेक्ट. बी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट दी सर्वे NSSO यही सर्वेटी करी थाए यह मध्य सठिक अछि तो क्वेश्चन नंबर 9 रो सठिक आंसर हेउची सी बोथ ए एंड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. What are the things taken into consideration while revising the poverty line periodically? Option A by conducting a survey for every 5 years and option B national survey organizations carry out the survey. Both are correct. Question number 10 को जीवा in India which bank has the highest share in disbursements of credit to agriculture and allied activity? Agriculture एवं allied activities प्रति क्यों बैंक रो बेसी शेयर अछि बेसी डिसबर्समेंट अछि तो देखिबा जदि एहा हेउची कमर्शियल बैंक एग्रीकल्चर एवं एलाइड एक्टिविटी पई बेसी लोन देई थाए बुझेला. क्वेश्चन नंबर 10 रो सटीक उत्तर हेउची सी. 11 नंबर क्वेश्चन को जवा व्हिच ऑफ द बिलो मेंशन इंस्टीट्यूट आर लिंक विथ फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ इंडिया कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्यों बैंक टी आरबीआई द्वारा कंट्रोल एवं फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूट सहित लिंक्ड करा जायछि जदि देखिबा कमर्शियल बैंक स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन मनी लेंडर को छाड़ी ए दुहे तो कंट्रोल होउचंती किंतु फाइनेंशियल सेक्टर बेसिस रे जदि देखिबा स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस डायरेक्टली कंट्रोल बाय आरबीआई द्वारा डायरेक्टली से कंट्रोल होउची सेति पई ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. 12 नंबर क्वेश्चन देखनु व्हाट डज प्राइस फ्लोरिंग मीन प्राइस फ्लोरिंग रो अर्थ कोन प्राइस फ्लोरिंग रो अर्थ होउची सरप्लसेस एवं यह एग्रीकल्चर सेक्टर रे पर्टिकुलरली फार्मर मान को दिया जाए सरप्लसेस बुझिएला. प्राइस फ्लोरिंग रो अर्थ होउची सरप्लसेस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहिले कोन बुझ टोटल worth of goods and services generated in the country and net factor income from abroad. GDP plus net factor from incomes हेले आमे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पाई था बा GNP पाई था बा डिराइव करी था तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 14 who is statistically the unemployed rate is low in India? Why statistically the unemployment rate is low in India? Statistically जदि देखिबा अनएम्प्लॉयमेंट रेट टा भारत वर्ष रे कम काहे की
क्वेश्चन नंबर 14 सटीक उत्तर होउची सी ऑप्शन सी। अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव्स ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल कैन नॉट फाइंड ए जॉब। जेते बेले गोटे व्यक्ति जेते कोनोसी जॉब पाए नाही सेते बेले अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव करि थाए। सेति पई भारत वर्ष रे स्टैटिस्टिकली यदि देखिबा अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो रहुची। क्वेश्चन नंबर 15 द बोथ शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व illustrates both shapes of production possibility curve law of increasing marginal cost को सूचित करिथाए। law of increasing marginal cost को both shapes of production possibility curve सूचित करिथाए। क्वेश्चन नंबर 16 द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय सोसाइटी माने क्यों मेन मुख्य अर्थनैतिक समस्यार सम्मुखीन गोटे सोसाइटी होई थाए। सोसाइटी ऑल सोसाइटी फेस्ड बाय हुइज मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जदि देखिबा केआरसीटी दुर्लभ्यता गोटे जिनिस ठीक हिसाब में मिली न थाए ताहा स्क्यार होई थाए। माने प्रत्येक अर्थनैतिक बा इकोनॉमिक्स रिसोर्सेस गुड़ा को स्क्यार्स इन सप्लाई थांती डिमांड बेसी थाए किंतु सप्लाई कम थाए। जदि देखिबा प्रत्येक इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल सोसाइटी इज स्कैरसिटी ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैपिटलिज्म रेफर टू कैपिटलिज्म कहले कोन बुझ कैपिटलिज्म प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 17 रा सटीक उत्तर होउची सी कैपिटलिज्म कहले प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स गुडाकर प्राइवेट ओनरशिप को हमें कैपिटलिज्म कही थाउ। द गोल ऑफ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ कंज्यूमर्स माने प्योर मार्केट इकोनॉमी रो गोल हेउची कंज्यूमर मानकर डिजायर को मीट करिबा। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ गुड्स कहले कोन बुझ क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम को आमे सप्लाई ऑफ गुड कहितो। क्वेश्चन नंबर 19 रो सटीक उत्तर हेउची डी ऑप्शन डी। द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम इज ए प्राइस फ्लोर कहले कौन सरप्लस एग्रीकल्चरल सेक्टर जो सरप्लस दिया जाए ताहाको प्राइस फ्लोर कहा जाए एवं यह गोटे प्रकार एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम अटे। तो क्वेश्चन नंबर 20 उत्तर जदि देखिबा एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम रो एग्जांपल कोटा ताहले एग्जांपल होची बी प्राइस फ्लोर हेउची एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम। प्राइस सीलिंग नुहे इक्विलिब्रियम प्राइसिंग नुहे नन ऑफ द एबव नुहे एथिरे आंसर हेउची क्वेश्चन 20 रो करेक्ट आंसर हेउची ऑप्शन बी प्राइस फ्लोर। यह थिला हमर एनसीईआरटी इकोनॉमिक क्लास 11 एवं 12 रो किछि गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू। वीडियोटी भल लगे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु कमेंट करंतु लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद।